योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। घड़ी है, बेल्ट है और चश्मा सबको लूज़ करें या निकाल के साइड में रखें। मोबाइल बंद करें। पर्स, सामान वगैरह को साइड में रख दें। अब शवासन में लेट जाएं। दोनों पैर एक दूसरे से 1 से 1.5 फीट के अंतर पे, हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियाँ ऊपर आकाश की ओर खुली रहे। अपने शरीर को, वस्त्रों को, कंबल को अच्छी तरह व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आपको योग निद्रा के दौरान अपने शरीर को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। किसी प्रकार की शारीरिक असुविधा नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद और योग निद्रा के दौरान आंखों को बंद ही रखिएगा। योग निद्रा में आप केवल सुनने और अनुभव करने की क्रिया में जागरूक रहेंगे। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। जब आपका शरीर व्यवस्थित हो जाता है, तब शरीर में कोई कड़ापन नहीं रहता। तब आप अपने मन में कहिए, अब मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं सोऊंगा नहीं। मुझे सोना नहीं है। मैं केवल निर्देशों को सुनकर उसके अनुसार अपने मन को शरीर में या आंतरिक अनुभवों में जोड़ते रहूँगा। मन को शरीर से जोड़ना है। मन को आंतरिक अनुभवों से जोड़ना है। सोना नहीं है। सजगता रखनी है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। अब आप पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाइए। एक लंबी और गहरी श्वास लीजिए और अपने आप को पूर्ण विश्रांति की स्थिति में ले आइए। अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाज़ों तक ले जाइए। अपने कानों को चौकन्ना रखिए, लेकिन अपने मन को किसी एक ध्वनि में, एक आवाज़ में नहीं ठिकाना है। सभी आवाज़ों को सुनते हुए मन को एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की ओर ले जाना है। दूर की आवाज़, नज़दीक की आवाज़, जोर की आवाज़, धीमी आवाज़, चलने की आवाज़, बात करने की आवाज़,
कुर्सी हिलने की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, मोबाइल की आवाज़, सभी आवाज़ों के प्रति, सभी ध्वनियों के प्रति सजग हो जाइए। अपने मन को एक से दूसरी ध्वनि में लेके जाइए। अपनी सजगता को एक से दूसरी ध्वनि में ले जाइए। बिना जाने की आवाज़ किस चीज़ की है, केवल आवाज़ को सुनते जाइए। सोना नहीं, सोना नहीं। अब बंद आँखों से इस कमरे की दीवारों को, छत को और ज़मीन को देखिए। आपका लेटा हुआ शरीर, अपने शरीर को ज़मीन पर लेटा हुआ देखिए। शारीरिक स्थिति के प्रति सजग बने रहिए। आपका शरीर ज़मीन पर लेटा है। आपकी पूरी सजगता अपने शरीर की स्थिरता पर रहे। अब अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास गहरी, स्वाभाविक और सहज हो। श्वास में मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं, उससे स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा होगी। श्वास को स्वाभाविक प्रक्रिया से होने दे। मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और अपनी श्वास के प्रति सजग बनते रहिए। भय को दूर कैसे करें? हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज़ या बात का डर लगता है। भय को दूर करना है, यही हमारा आज का संकल्प है। आज हम अपने भय का सामना करेंगे। सोचिए, कौन कौन सा भय है आपको? अपने भीतर भय को जानिए। किस बात का भय है आपको? याद कीजिए कोई वाकया या घटना जो आपके जीवन में घटित हुई हो, या लोगों की बातें जिससे आपके भीतर भय उत्पन्न हुआ हो और घर कर गया हो। याद कीजिए वो हर बात, किस चीज़ का भय है आपको। याद कीजिए बचपन की कोई घटना या बात किसने आपको आहत किया है। कौन सी बात का भय है आपको? अकेले हो जाने का भय, या किसी प्रिय के खो देने का भय। कौन सा भय है वो? जानिए अपने भीतर छिपे हुए भय को। जानिए
उसे छिपने ना दीजिए, बाहर निकाले उसे। उस भय का सामना कीजिए, या कोई बीमारी होने का भय, या सब कुछ खो देने का भय, अपने पकड़े जाने का भय, या अपनी समाज में इज्जत आबरू खो देने का भय, फेल होने का भय, या भीड़ के सामने खड़े होने का डर, ऊंचाई पानी का डर, मौत का डर, परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करने पर फेल होने का डर। कई बार माँ बाप की अधिक अपेक्षाओं के चलते भी फेल होने का डर लगता है। किसी बात को कहने से पहले ही डरते हैं, क्योंकि लगता है सामने वाला अस्वीकार कर देगा या सुनेगा ही नहीं। लोगों के सामने जाने से डर लगता है, अपमान का डर लगता है, ऑफिस में बॉस का डर, जानिए अपने भीतर छुपे हुए भय को, जानिए। याद रखिए, डर ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आप अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। सामान्य श्वास जो अंदर ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, सामान्य श्वास के प्रति पूर्ण सजग बने रहिए। श्वास को अंदर आते और बाहर जाते देखते जाइए। नासिका क्षेत्रों में श्वास का अनुभव कीजिए। श्वास नासिका क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है। जब श्वास अंदर जाती है तब नासिका क्षेत्रों में वायु के तापमान का अनुभव कीजिए। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तब नासिका क्षेत्रों में वायु के तापमान का अनुभव कीजिए। श्वास के प्रति पूर्ण सजग बनते रहिए। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर जा सकती है न बाहर जा सकती है। श्वास का ख्याल, श्वास के प्रति सजगता। श्वास छोड़ते समय हमेशा यह ख्याल रहे कि मेरा शरीर विश्रांति की अवस्था में जा रहा है, शिथिल हो रहा है। अपने प्रति सजग रहिए। निर्देशों के प्रति सजग रहिए। सोना नहीं, सोना नहीं। अब संकल्प लेने का समय। संकल्प हमेशा सरल, स्पष्ट और छोटा होना चाहिए। संकल्प आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित होना चाहिए। जिस संकल्प को आप अपनाएं
उस संकल्प को स्पष्टता से, पूर्ण आत्मविश्वास और सजगता के साथ अपने मन में 3 बार दोहराना चाहिए। भय को दूर करने के लिए आज का हमारा संकल्प पहले मैं बोलूँगी, उसके बाद आप अपने मन में दोहराएगा। मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप मन ही मन कहे, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं सोऊंगा नहीं, योग निद्रा में सजग रहूंगा। अब अपनी चेतना को हम शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे। जितनी शीघ्रता से संभव हो उतनी ही शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाएंगे। अगर मैं शरीर के किसी अंग का नाम लेती हूँ तो मेरे साथ आप उस नाम को मानसिक रूप से दोहराना। उस अंग को मन में देखना, उस अंग के प्रति सजग हो जाना और उस अंग को विश्राम की स्थिति में ले आना। इस प्रकार हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों से घुमाएंगे। पूर्ण सजगता के साथ अपनी चेतना को दाएं भाग में लाए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चारों उंगली और अंगूठा एक साथ। हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, कमर, नितंब, दाई जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाया पंजा, पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा दाया भाग, पूरा दाया भाग, पूरा दाया भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं भाग में लाए। सोना नहीं, एक बार अपनी मानसिक स्थिति को देख लीजिए और स्वयं को स्मरण दिलाए कि मैं योग निद्रा कर रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली,
तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चारों उंगली और अंगूठा एक साथ। हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, कमर, नितंब, बाई जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग। अब अपनी चेतना को पीठ पर ले आइए। दायां कंधा, बायां कंधा, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, पूरी पीठ, पूरी पीठ। सोना नहीं, पूर्ण सजगता के साथ मेरे निर्देशों को सुनते रहिए और जैसा कह रही हूँ वैसा मन में करते जाइए। अपनी चेतना को अब सामने शरीर के आगे के भाग में लाइए। ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का भाग, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। मस्तक, दाई भौं, बाई भौं, भूमध्य, दाई पलक, बाई पलक, दाई आँख, बाई आँख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिनी नासिका छिद्र, बाई नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपरी होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ एक साथ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, दाई छाती, बाई छाती, छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, पेट का निचला भाग, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पैर, हाथ, पीठ, सामने का भाग, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर एक साथ। सोना नहीं है। याद दिलाइए स्वयं को, मैं योग निद्रा कर रहा हूँ।
मैं निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। सोना नहीं। पूरे शरीर में एक सी चेतना बनाए रखें। शरीर के प्रति सजग रहिए। शरीर के प्रति सजग रहिए। पूरे शरीर का ख्याल। अब आपको भय से निकलने की कुछ सूचना दी जाएगी जो आपको सिर्फ सुननी है और समझनी है। अपनी चेतना के अपने शरीर और सांस पर बनाए रखिए। पुरानी बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़े। जो बीत गया सो बीत गया। पुराने अनुभवों से सीखकर निडरता के साथ आगे बढ़े। भविष्य के बारे में ना सोचे, वर्तमान में जीना सीखे। भविष्य के बारे में सोचने से हमारा आज भी खराब हो जाता है। डर लगने पर गहरी सांस ले। जब डर लगे बैठ जाए। गहरी लंबी सांस ले। 5 मिनट तक ऐसा करें, आप शांति महसूस करेंगे। आत्मविश्वासी बने। सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रहे, उस पर विश्वास करने वालों को वो कभी हताश नहीं करता है। इसके बाद अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वासी लोग ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर निर्भर ना रहे। अपने दम पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। डर पर जीत पाए। डर के आगे ही जीत है। जिस चीज़ का बात का आपको डर लगता है उसकी लिस्ट बनाए और उसमें से कैसे निकलना है वो सोचिए। मेडिटेशन करें। दिन में 20 या 30 मिनट ध्यान करें। अपने मन की बात सुने। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। जो भी बात डर आपको परेशान करता है उस सब को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। इससे आपका मन शांत और हल्का महसूस होगा। डर को स्वीकार नहीं करें। जिस समय आपको डर लगे उस समय उस बात के बिल्कुल विपरीत सोचें। लक्ष्य निर्धारित करें। खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को किसी भी कार्य में व्यस्त रखें। कार्यशील बने। सकारात्मक लोगों की संगति में रहे। उनसे बातें करें। उनके अनुभवों को जानें। सकारात्मक बुक पढ़ें। अच्छा पढ़ने से, देखने से सोच भी वैसी होती है। विफल होने से निराश न हो, उसमें से सीख ले और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। अब हम स्वयं का निरीक्षण कीजिए कि आप जगे हैं। अपने आप को मन में कहिए कि मैं जाग रहा हूँ और योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। सोना नहीं है। सोना नहीं है। अब अपने मन में
बंद आँखों के सामने, जिसे चिदाकाश कहते हैं, मन को ले आइए। कल्पना कीजिए कि सामने जो काला पर्दा दिखाई पड़ता है वह अनंत आकाश है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, आप अपने भीतर आकाश का विस्तार ही विस्तार देखते हैं। इस अंधेरी जगह में मन को एकाग्र कीजिए और जो कुछ भी इसमें दिखाई देता है वह आपके मन की ही स्थिति है। चिदाकाश को देखते जाइए। कभी कोई रंग उभरता है, कभी कोई आकृति उभरती है, कभी प्रकाश का अनुभव होता है, कभी अंधकार का अनुभव होता है। जो भी हो रहा है, केवल साक्षी भाव से देखते जाइए। उस अनुभव में लीन नहीं होना है, केवल साक्षी भाव से उस अनुभव को देखना है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह आपके मन की ही स्थिति है। साक्षी भाव से अपने चिदाकाश को देखते जाइए। अब कल्पना कीजिए कि प्रातःकालीन समय में आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं। सूर्योदय नहीं हुआ है और उस बगीचे में एक मात्र आप ही हैं। कल्पना कीजिए यह बगीचा सुंदर और शांत है। घास पर ओस पड़ी है। आप ओस वाली घास पर चलिए। पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए, जो नए दिन की आगवानी में बोल रहे हैं। उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। अनेक रंग के फूल हैं। उन्हें देखिए। गुलाब, अलग अलग रंग के गुलाब, अलग अलग रंग के पुष्प। इन पुष्पों की खुशबू दूर दूर तक महक रही है और उन फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की जो बूंदें हैं उन्हें आप देख रहे हैं। पास में ही एक तालाब है जिसमें मछलियां तैर रही है। आप बगीचे के सुंदर पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं। बड़े बड़े फैले हुए पेड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच आप चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सुंदर मंदिर है। एक सुंदर स्थान है। उसकी चारों ओर एक प्रभा मंडल है। जब आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं तब आपको दीवार पर लगे बहुत सारे संतों के चित्र दिखाई देते हैं। उस स्थान के ज़मीन पर आप बैठ जाते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और शांत तथा स्थिर हो जाते हैं। वहाँ पर बैठ करके उस सुंदर क्षेत्र में आप गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। जब तक आप वहाँ पर बैठे हैं, शांति और सामंजस्य का अनुभव होता रहा है।
अब पुनः अपनी चेतना को बंद आँखों के सामने चिदाकाश में ले आइए। उस चिदाकाश को सावधानी से देखते रहिए, साक्षी भाव से देखते रहिए। चिदाकाश में शांति का भाव अनुभव कीजिए। यदि उस मानस पटल पर चिदाकाश में कोई रंग या रूप दिखाई पड़ता है तो सजग होके उसे देखते रहिए। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, परंतु साक्षी भाव से उस काले पर्दे पर अपनी सजगता को बनाए रखिए। अब अपने संकल्प को याद कीजिए, वही संकल्प जो आपने योग निद्रा के पूर्व लिया था। उसे स्पष्ट रूप से प्रबल भावना के साथ मन में 3 बार दोहराइए। मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अपने मन में 3 बार दोहराइए। अब अपनी चेतना को बाहरमुखी कीजिए। मानसिक रूप से इस कमरे की छत, दीवार और कमरे को देखिए। कमरे के अंदर और बाहर की आवाज़ों को सुनिए और अपने मन को पूरी तरह से बाहरी आवाज़ों पर ले आइए। कुछ समय तक शांत आंखें बंद रखते हुए लेटे रहिए और अपने मन को पूरी तरह बाहर के वातावरण से, बाहर की आवाज़ों से जोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। जल्दी नहीं कीजिए। पैरों को हिलाइए, धीरे धीरे हाथों को हिलाइए, सिर को हिलाइए। गहरे श्वास अंदर लें और धीरे से पूरे शरीर को तानिए और फिर चुपचाप आंखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ जाए। आँखों को बंद रखते हुए बैठ जाए एक आरामदायक आसन में। मेरुदंड सीधा रखिए। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर आराम से रखें। एक बार अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। एक सहज आसन में आप बैठे हैं। मेरुदंड सीधी है और आंखें बंद है। इस अवस्था में पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। शरीर से लेके, सिर से लेके पैर तक एक नज़र में, एक दृष्टि में अपने पूरे शरीर को देखिए। 5 मिनट के लिए अपने शरीर को ज़रा भी हिलाना नहीं है। 5 मिनट के लिए अपने शरीर को पूर्ण स्थिरता में रखना है, एक मूर्ति की भांति। आपका शरीर स्थिर है और इस स्थिर शरीर में श्वास की प्रक्रिया चल रही है। सहज श्वास
श्वास को ऊपर और नीचे आते जाते अनुभव कीजिए। शारीरिक स्थिरता और श्वास के प्रति सजग बनते रहिए। श्वास को देखते जाइए, केवल साक्षी भाव से देखते जाइए। उसकी गतिविधि में बदलाव ना लाए। मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। अब हम असीसी के संत फ्रांसिस की प्रार्थना करेंगे। पहले मैं बोलूँगी, मेरे पीछे आप दोहराइएगा। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे आपकी शांति का माध्यम बनाए। जहाँ नफरत या धिक्कार हो, वहाँ मैं प्रेम का निरूपण करूं। जहाँ ईजा या हानि, वहाँ क्षमा। जहाँ शंका है, वहाँ श्रद्धा। जहाँ हताशा है, वहाँ आशा। जहाँ अंधकार है, वहाँ प्रकाश। और जहाँ उदासी है, वहाँ आनंद है। हे दिव्य स्वामी, ऐसा कीजिए कि मैं इतना बीमार न हो जिससे मैं आश्वासन पाने को नहीं पर देना चाहूँ। मुझे सर्व समझे, उससे मैं सबको समझना चाहूँ। मुझे कोई प्रेम दे उससे कि मैं किसी को प्रेम देना चाहूँ, क्योंकि देने में ही हमें मिलता है। क्षमा करने में ही हमें क्षमा मिलती है। और मृत्यु पाने में ही हम शाश्वत जीवन में जन्मते हैं। मेरे पीछे दोहराए, मैं अपने परमात्मा की चेतना में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं अपने गुरुओं की चेतना में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं आनंदमय हूँ। अब हम श्वास के साथ एक मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। पहले आप सुनिए और फिर आप भी शामिल हो जाइए अपनी गति में, और उस मंत्र की जो वाइब्रेशन है उसे अपने पूरे शरीर में और पूरे वातावरण में महसूस कीजिए। आप भी दोहराइए।
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।